की स्थापना हिंदू नववर्ष की चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन हुई थी और पिछले लंबे कालखंड से ये जो स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में हिंदू नववर्ष है वो चैत्र शुद्धि प्रतिपदा से शुरू होता है। राजस्थान की स्थापना भी इसी दिन से शुरू हुई थी। तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने इसको संज्ञान में लिया। इसको हिंदू नववर्ष जो सनातन संस्कृति का प्रतीक है और सनातन नववर्ष है, उस राजस्थान की स्थापना दिवस भी पुनः जैसे पिछले साल ये चैत्र शुद्धि प्रतिपदा से मनाना शुरू किया और इसी के तहत आज पूरे राजस्थान में जैसे कल चैत्र शुद्धि प्रतिपदा है, कल राजस्थान का स्थापना दिवस है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश राजस्थान भर के जो देवस्थान विभाग के मंदिर हैं और अन्य जो बड़े मंदिर हैं वहाँ पर शाम को पूर्व संध्या पर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आरती का कार्यक्रम रखे और सब जगह पूरे राजस्थान में जो देवस्थान विभाग के मंदिर है उसके अलावा बड़े बड़े जो ट्रस्टों के मंदिर है उन जगह चिन्हित करके वहाँ पर महाआरती के कार्यक्रम आज रखे हैं और एक साथ में सब जगह 7:15 बजे यह महाआरती शुरू हुई है। तो निश्चित रूप से यहाँ सभी जनप्रतिनिधियों को और समाज सेवी और अन्य जो भक्तगण है उनको भी बुलाया गया है। तो ये महाआरती का कार्यक्रम पहली बार ये देवस्थान विभाग की समिति में हुआ है। साथ ही साथ में कल से जैसे ये चैत्र शुद्धि नवरात्रि का जो है ना पर्व शुरू हो रहा है, तो स्थापना दिवस भी कल धूमधाम से मनाया जाएगा और साथ ही साथ में 9 दिन तक देवस्थान विभाग के सभी मंदिरों में साज सज्जा पूजा पाठ महा आरती और ये जो है ना साफ सफाई रोशनी के ये कार्यक्रम लगातार चलते रहे। राजस्थान में उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनके रिपेयरिंग के लिए, वहाँ सुविधाएं विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में 161 करोड़ रुपए की घोषणा की थी और उसी के तहत जैसे जो मंदिर है वहाँ जैसी जैसी आवश्यकता है उसी के अनुसार DPR बन रही है, एस्टीमेट बन रहे हैं और वो एस्टीमेट सारे तैयार होने के बाद में उसकी स्वीकृतियाँ कई जगह स्वीकृतियाँ भी निकल गई, कई जगह काम भी शुरू हो गए और जहाँ एस्टीमेट नहीं बने वहाँ भी शीघ्र एस्टीमेट बना करके उसके आगे की कार्रवाई हम करेंगे। यहाँ सोमनाथ मंदिर में भी हमने 2 स्वीकृतियाँ निकाली हुई है और उसके तहत अभी एस्टीमेट उसका बनना है। तो शीघ्र ही जैसे उसकी भी है ना यहाँ ग्रामवासियों की और जनप्रतिनिधियों की मीटिंग करके वहाँ भी एस्टीमेट बनाने की कार्रवाई की जाएगी और आगे उसके काम भी शुरू किया जाएगा। अगले समय पर अलग अलग सीजन में अलग अलग बीमारियों के टीकाकरण के अभियान चलते हैं। कभी गाय में लंपी आती है तो लंपी के टीकाकरण का अभियान चलता है, कभी मुँह पका खुरपका रोग का जो टीकाकरण का अभियान चलता है, कभी कर्रा रोग का अभियान चलता है, कभी मौसमी बीमारी अलग से आती है उसका अभियान चलता है। तो 2 दिन पहले ही हमने जैसे मुँह पका खुरपका रोग जो FMD होता है उसका टीकाकरण का अभियान हमने जयपुर से शुरू किया था और उसमें 2,32,00,000 टीकाकरण है वो गांव-गांव ढाणी जाकर के हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी इन पशुओं को लगाएंगे जिसमें गोवंश और भैंस वंश आता है, तो जिससे इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इनमें बीमारियां नहीं आएगी और रोग नहीं होगा तो दूध की मात्रा भी बढ़ेगी जिससे जनता को उसका सीधा फायदा मिलेगा। ये है और निःशुल्क जैसे ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पे पशुपालक करते हैं तो उसका हमारे पशुपालन विभाग के अधिकारी उन पशुपालक के घर जा करके उनका जांच करके उनकी बीमा पॉलिसियाँ देती है। यदि कोई बीमाधारी पशु की मौत हो जाती है तो उसका बीमा हमारी सरकार है बीमा एजेंसी के मार्फत देती है। तो अभी उसमें हमने करीबन 10.5 लाख पशुओं का बीमा पिछले साल किया था और इस साल भी है ना 2 लाख पशुओं का बीमा हो गया। पूरा 1 साल में हम 21 लाख पशुओं का इस बार भी बीमा करेंगे और जो अभी मृत हमारे पास जो दावे आए हैं उनमें 7,000 से ज़्यादा दावों का हमने निस्तारण कर दिया। उन पशुपालकों के खाते में उनके पैसे जारी हो गए। बाकी भी प्रक्रिया थी ना वो शीघ्र ही उनकी जांच करने की प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया है 2-3 महीने समय लगता है, वो तो निश्चित रूप से लगेगा। कोई भी बीमा एजेंसी उनकी जांच किए बिना पशुओं का बीमा सीधा नहीं देती। मनुष्य का बीमा होता है उसमें भी वो जांच की प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है, तो ये प्रक्रिया के तहत है उनको शीघ्र ही। 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो
अद्वितीय काम किए हैं। आप लोगों ने देखा होगा 2 साल में बजट पेश किया और तीसरी साल भी जो बजट पेश किया, 3 बजट में समाज के सभी वर्गों को लेकर के, उनके हितों को लेकर के और ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम छोर पे जो व्यक्ति किसान बैठा है, गरीब बैठा है, मजदूर बैठा है, युवा बैठा है, महिला बैठी है, उनके सशक्तिकरण के लिए तीनों बजट पेश किए और ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बने, भौतिक सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इनको मजबूत करने के लिए बजट पेश किया। तो समाज के सभी वर्गों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने काम किया। तो हम जनता का आशीर्वाद इसी काम करके जीतेंगे, उनका दिल जीत करके जीतेंगे। तो हमारे आने वाले समय में निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमारी पार्टी पर, हमारे ऊपर मिलेगा।